यह गीत स्तुति के गाते हैं हम, सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, तेरे दास हैं हम। वरदानों से भर दो हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। वरदानों से भर दो हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। अनमोल जीवन वरदान तेरा, अनमोल जीवन वरदान तेरा। प्रभु कर पाए काम तेरा, तेरे द्वार पे आए हैं हम। यह गीत स्तुति के गाते हैं हम, सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास हैं हम। आए हैं दीन दास हैं हम, आए हैं दीन दास हैं हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया फातिमा की धन्य कुंवारी मरियम का त्योहार मनाती है। हम जानते हैं दुनिया भर ऐसे पवित्र स्थान हैं जहां माँ मरियम अलग अलग समय पर दर्शन दी है और विशेष प्रार्थना की मांग रखी है। और ये हर एक घटना हमें ईश्वर में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। उसी प्रकार फातिमा में माँ मरियम 3 बच्चों को दर्शन देती है, लूसिया, फ्रांसिस्को और जेसिंता। इन तीनों को 6 बार और अंत में एक बार, कुल मिलाकर 7 बार माँ मरियम उनको दर्शन देती है। सबसे पहले 13 मई 1917 को वे उनको दर्शन देती है और उनसे, उन बच्चों से आह्वान करती है कि वे अगले महीने इस तारीख को इस जगह पर आए। कोवादा इरिया, उस जगह पर वो बच्चे दोबारा जाते हैं। कहा जाता है कि माँ मरियम ने इनको जब दर्शन दी थी, लूसिया से माँ मरियम ने कहा, फ्रांसिस्को और जेसिंता जल्द ही ईश्वर के पास जाने वाले हैं और लूसिया माँ मरियम के जो संदेश है वो फैलाएगी। इस प्रकार वे बारंबार 7 बार माँ मरियम से मुलाकात करते हैं। जब ये मुलाकात करते हैं, बातें फैलती है। कुछ लोग इनके समर्थन में हैं, लेकिन कुछ लोग इनके विरुद्ध भी हैं। इसलिए वहाँ का जो स्थानीय अधिकारी था, आर्थर संतोष, वो इनको बंदी बनाकर कुछ समय के लिए अपने घर पर रखता है। उस महीने माँ मरियम 13 तारीख को दर्शन नहीं देती है, बल्कि 19 तारीख को रविवार के दिन माँ मरियम उनको दर्शन देती है। और उस समय वे कहती है, पापियों के मन फिराव के लिए रोजरी माला बोलने के लिए उनसे मांग करती है। अनेक बार वे कहती है, पापी मानव जाति के लिए प्रार्थना करो। बहुत सारे आत्माएं नरक में जा रहे हैं, उनको बचाना है तो हमें निरंतर प्रार्थना करना है। तो वे एक प्रकार प्रार्थना के माध्यम से आत्माओं को बचाने के लिए इन बच्चों से आह्वान करती है। तो इस प्रकार माँ मरियम 7 बार इन बच्चों को दर्शन देती है। आज जब हम इस त्योहार को मनाते हैं धूमधाम से, तो हमारे लिए ये त्योहार एक खुशी का खबर भी है कि माँ मरियम हम सबों के लिए प्रार्थना करती है, हमारे साथ रहती है, हमारे लिए मध्यस्थ करती है।
रोजरी माला ऐसे एक ताकत देने वाला एक दवाई कह सकते हैं कि वो हमें हमेशा मजबूत बनाए रखता है। इसलिए संत पापा ने कहा कि रोजरी इज द आई थ्रू विच वी सी जीसस। तो हम रोजरी माला के माध्यम से प्रभु को देखते हैं, प्रभु को पूजते हैं। तो इसलिए हम आज प्रण लें कि हम माँ मरियम के जो ये प्यारा प्रार्थना है रोजरी माला, उसको हम परिवार सहित बोलेंगे और माँ मरियम की मध्यस्थ मांगेंगे। आइए हम इस मिसा बलिदान में प्रवेश करने से पहले माँ मरियम से जितने भी वरदान हमें और हमारे परिवारों को मिले हैं उनके लिए हम धन्यवाद दें और ईश्वर से कृपा मांगे सदा माँ मरियम हमारे लिए मध्यस्थ करती रहे। आइए हम थोड़ी देर मौन रहें, अपने पापों के लिए पछताएं, ईश्वर से कृपा मांगते हुए इस पावन बलिदान में प्रवेश करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो भगवन, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्षमा करो भगवन, करो हम पर। तारों के देश में ऊंचे आकाश, देश पिता की महिमा होवे। तारों के देश ऊंचे आकाश, देश पिता की महिमा होवे। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। मानव उनके कृपालु बनकर पिता की महिमा गाए निरंतर। तेरी प्रशंसा और धन्य कहना, आराधना तेरी गुणगान करना। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। प्रभु यीशु सर्वेश्वर है, स्वर्ग के स्वामी शक्तिमान ईश्वर। ईश पिता के इकलौते हैं, पाप मिटाते मेमने हैं। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। पिता के दाई विराजमान है, यीशु प्रभु तू दयावान है। यीशु
सुप्रीस्त प्रभु पावन तम है, आत्मा पिता सदा संग है। आमीन 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 आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की जननी को हमारी भी माता बनाया है। हम संसार की मुक्ति के लिए आत्मत्याग तथा प्रार्थना करें और यथाशक्ति प्रतिदिन क्रिस्त का राज्य फैलाएं। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों को शुद्ध करें, ताकि योग्य रीति सब ईश्वर का वचन सुना सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 13 वाक्य संख्या 26 से 33 तक। पाठ का मूल वाक्य। ईश्वर ने यीशु को पुनर्जीवित कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। पिसिदिया के अंताकिया पहुंचकर पौलुस ने सभागृह में यह कहा, भाइयों, इब्राहिम के वंशजों और यहाँ उपस्थित ईश्वर के भक्तों, मुक्ति का यह संदेश हम सबों के पास भेजा गया है। यरूशलेम के निवासियों तथा उनके शासकों ने यीशु को नहीं पहचाना। उन्हें दंडाज्ञा दिलाकर उन्होंने अनजाने ही नबियों के वे कथन पूरे कर दिए जो प्रत्येक विश्राम दिवस को पढ़कर सुनाए जाते हैं। उन्हें प्राणदंड के योग्य कोई दोष उनमें नहीं मिला। फिर भी उन्होंने पिलातुस से अनुरोध किया कि उनका वध किया जाए। उन्होंने उनके विषय में जो कुछ लिखा है सब पूरा कर उन्हें क्रूस के काठ से उतारा और कब्र में रख दिया। ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित किया और वह बहुत दिनों तक लोगों को दर्शन देते रहे जो उनके साथ गलीलिया से यरूशलेम आए थे। वे ही अब जनता के सामने उनके साक्षी हैं। हम आप लोगों को यह सुसमाचार सुनाते हैं कि ईश्वर ने हमारे पूर्वजों से जो प्रतिज्ञा की थी उसे उनकी संतति के लिए अर्थात हमारे लिए पूरा किया है। उसने यीशु को पुनर्जीवित किया, जैसा कि द्वितीय स्तोत्र में लिखा है, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम, हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंचे नभ में तेरी महिमा, तू शासक है महान, महिमा तेरी सब गाते हैं, गूंज रहा ये जहां। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम, हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संध्योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं, यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु हम ये भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उससे कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहला पाठ जो कि वाक्य 16 से 41 तक संत पौलुस का लंबा प्रवचन है, और इस प्रवचन में संत पौलुस कुछ मूल बातों का हमारे सामने रखते हैं। सबसे पहले ये जो इतिहास है, इस संसार का इतिहास प्रभु यीशु में पूर्ण होता है। और दूसरा सत्य जो हमारे सामने वे रखते हैं कि प्रभु यीशु पिता की ओर से आए थे, लेकिन हमने उन्हें पहचाना नहीं। और तीसरी बात जो हमारे सामने रखते हैं, कुछ लोग जो उनके विरोध थे, जिन्होंने प्रभु को षड्यंत्र रचाकर मार डाला। और चौथी बात, पिता ईश्वर उन्हें अधलोक में नहीं छोड़ा, उनका शरीर गलने नहीं दिया, उन्हें पुनर्जीवित किया है। इन सत्यों को संत पौलुस हमारे सामने रखते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है, जो विश्वास हमें संत पौलुस के द्वारा मिला है कि ईश्वर सदा जीवित है, पिता ने उन्हें पुनर्जीवित किया है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है इस शिक्षा को, इस सत्य को हम आगे ले चलें। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि कुछ समय में शिष्यगणों के जीवन में एक प्रकार अधूरापन महसूस होने वाला है। ईश्वर या प्रभु यीशु ने छोड़कर जाने वाले हैं, तो उनके पास एकमात्र रास्ता है कि उस प्रभु पर विश्वास रखें, उनके पास रहें। तो उस समय कि वे कुछ वार्तालाप में प्रभु से पूछते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम एक बात को समझ नहीं पाते हैं, उस समय हमें विश्वास करना है। वही शिष्यों ने उसी बात को समझने में असमर्थ रहे, तो विश्वास नहीं था।
उसके बाद हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु कहते हैं ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। उनको जगाते हैं, अपने विश्वास में प्रभु यीशु उन्हें जगाते हैं। इसलिए संत पौलुस रोमियों को लिखते समय अध्याय 8 वाक्य 32 में कहते हैं, उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सबके लिए उसे समर्पित कर दिया। संत पौलुस कहते हैं कि पिता ईश्वर हम सबों के लिए अपने पुत्रों को दिया है, इसलिए उस पर विश्वास करना हमारा जिम्मेदारी है। उसके बाद आज के सुसमाचार के अंत में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। ये यहूदी समाज के मूल बातें हैं जिस पर उनका विश्वास बना हुआ है, और वे हमेशा यहूदी लोग सही मार्ग को ढूंढते हैं कि पिता के पास या ईश्वर के पास जाने का मार्ग वे ढूंढते हैं। इसलिए हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 27 वाक्य 11 में पढ़ते हैं, प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा। वे जानते हैं कि मार्ग का अर्थ है जो सही मार्ग जो ईश्वर के पास ले जाता है। अब ये प्रभु यीशु कहते हैं वो मार्ग मैं ही हूँ। उसके बाद प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं सत्य हूँ। इसी बात को भी हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 84 वाक्य 11 में पढ़ते हैं, प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा जिससे मैं तेरे सत्य के प्रति ईमानदार रहूं। तो ये हर वक्त हर एक यहूदी ये सत्य को ढूंढते थे, इसलिए वे जानते हैं, ये समझ लेते हैं जब प्रभु कहते हैं कि मैं सत्य हूं। और तीसरी बात प्रभु कहते हैं मैं जीवन हूं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 11 में हम पढ़ते हैं, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार प्रभु यीशु उनके सारे मूल बातों को लेकर कहते हैं इन सब मूल बातें मुझ पर या मुझ में पूर्ण होता है। इसलिए क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु वही रास्ता है जो पिता के पास ले जाता है, वही सत्य है जिसमें हम ईश्वर को देख सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। ये वही जीवन है जो अनंत काल तक हमारे साथ रहता है। तो आइए हम पिता ईश्वर से यही कृपा मांगें कि प्रभु सदा हमारे जीवन, मार्ग और सत्य बने रहें। आमीन। प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें है मेरी तुझसे, तूने किया जो, मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे। तेरा कहा ना किया, जैसे तूने चाहा मैं ना वैसे जिया। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे।
प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों के बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर तेरे पुत्र की माता धन्य मरियम की मध्यस्थता द्वारा किसी की अभिलाषा निष्फल ना हो और न किसी की मांग अनसुनी। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। अब अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें, और विशेष करके जब हम धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो इन्हीं के सदृश कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को हमें प्रदान किया। इन्हीं क्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवनी और अंबर। तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवनी और अंबर। तेरे ही जय जयकारों से, तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। जो भगवान के नाम पर आता परम धन्य वह सबको भाता। जो भगवान के नाम पर आता परम धन्य वह सबको भाता। प्रभु के ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों का अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वह धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, 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 आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है।
हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इसके योग्य नहीं हूँ कि आप यहाँ मेरे आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत काल के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। धन्य है कुंवारी मरियम का गर्भ, जिसने शाश्वत पिता के पुत्र को धारण किया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह स्वर्गीय के संस्कार ग्रहण करके हम धन्य कुंवारी मरियम के स्मरणोत्सव में आनंद मना रहे हैं। उनका अनुकरण कर हम मुक्ति के इस संस्कार के योग्य आचरण कर सके, यह विनती सुन ले हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। फातिमा की माँ मरियम, कुमारी माँ मरियम, फातिमा की माँ मरियम, कुमारी माँ मरियम, वंदन करते जय जय करते, वंदन करते जय जय करते, फातिमा की माँ मरियम, फातिमा की माँ मरियम। जीवन तेरा कितना सुंदर, जीवन तेरा कितना सुंदर, दया कृपा से भरा, ओ माँ दया कृपा से भरा, दया कृपा से भरा, ओ माँ दया कृपा से भरा। फातिमा की माँ मरियम, कुंवारी माँ मरियम,
फातिमा की माँ मरियम, कुंवारी माँ मरियम, वंदन करते जय जय करते, वंदन करते जय जय